हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न की, शनि के परिणामों की विभिन्न राशियों में। उससे पहले समझते हैं शनि रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और मैं आज आपको वीडियो के अंत में शनि के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी भी दूंगा। शनि आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं आपकी रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, पीड़ाएं, सफरिंग्स, सॉरोज। सिर्फ इतने से ही हम शनि को जानते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि शनि आपके चार्ट में आपकी लंबी उम्र, आपकी सर्विंग नेचर, आपके खुद के कर्म जिससे आपका भाग्य खुल सकता है, वो भी शनि गवर्न करते हैं, वो भी शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। शनि सिर्फ एक नेगेटिव, एक तमस वे में एक नेगेटिव ग्रह के तौर पे देखे जाते हैं। हालांकि शनि एक अकेले ग्रह हैं जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल दे सकते हैं। उनकी कुंडली में प्लेसमेंट कैसी भी हो, अगर आप एक सही दिशा में अपने कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। शनि यानी कि एक वृद्ध ग्रह, वृद्धता को बताते हैं। इसका मतलब है मैच्योरिटी। जब तक आप पूरे तरीके से पक नहीं जाते, जिस भी घर में शनि प्लेस्ड हो, आप जब तक वहां पर पूरे मैच्योर नहीं हो जाते, आपको उस घर के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो आइए जानते हैं सैटर्न के इफेक्ट्स। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस या एरीज राशि में प्लेस्ड है तो ऐसे जातकों को अपने प्रोफेशनल डिसीजन में, अपने करियर में, अपने व्यवसाय में थोड़ा सा धीमा होना है। ऐसे लोग अपने डिसीजंस को प्रोफेशनली, करियर में बहुत जल्दबाजी में लेते हैं। इसके कारण ये शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, बट ये कभी भी उसे अंत तक नहीं पहुंचा सकते, एंडिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। अब जब आपके पास एक मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है तो आप एक काम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी मुश्किल आती है, क्योंकि आपके दिमाग में दूसरी चॉइस है, फटाफट से उसमें स्विच ओवर कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और वो काम को अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। इस कारण से जब भी शनि डेबिलिटेटेड यानी कि नीच के हों एरीज राशि में, ऐसे जातकों को अपने प्रोफेशनल डिसीजन में थोड़ी सी जल्दबाजी को अवॉइड करना चाहिए, धीमा हो जाए, नहीं तो इन्हें बार बार अपना काम बदलना पड़ सकता है। इनके अंदर की जो देखिए, शनि एक सर्विंग, मतलब कि एक वो ग्रह जो कर्म करना जानते हैं, जो काम करना जानते हैं, बट नाम बनाना नहीं जानते। और एरीज में आने से आपके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको शनि उतनी जल्दी पहचान नहीं दिला सकते हैं। तो इस करके आपको अपने अंदर के अंदर थोड़ी सहनशीलता को बढ़ाना है, तो आपको सैटर्न यहां पर भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत जल्द उम्र में अपने काम, अपने प्रोफेशन में एक्टिव हो जाते हैं, जल्दी सोचना स्टार्ट हो जाते हैं। एरीज यानी कि सबसे पहली राशि है जोडियाक की, आपकी बुद्धि सबसे फर्स्ट चीज को गवर्न करती है एरीज। वहां पर सैटर्न आ गए, व्यवसाय के ग्रह आ गए, कारक आ गए, तो आप बड़ी जल्दी उम्र में इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात है, बट उतनी जल्दी आप भागते भी हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर सैटर्न टॉरस राशि में प्लेस्ड है तो, अगर सैटर्न टॉरस में प्लेस्ड है तो ऐसे जातक जरूरत से ज्यादा सोच विचार करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपने मनी मैटर्स को लेके। विचार करना तो ठीक है, बट जरूरत से ज्यादा अगर आप करेंगे तो शायद आप आजकल की स्पीड के साथ अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। फास्ट लाइफ चल रही है, जरूरत से ज्यादा स्लो भी सही नहीं है। तो इन जातकों को इस चीज का ध्यान खास रखना चाहिए। इनको अपना पैसा कमाने में, टॉरस एक फ्रूटफुल राशि है जो आपको पैसा, वेल्थ देती है। जब सैटर्न यहां आते हैं तो इनको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। शनि ग्रह ही आपके हार्डवर्क के हैं, आपके कर्म के हैं। तो इसमें झिझकना या कुछ अपने आप को नीचा महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पक्की मेहनत है ये आपकी जड़ों को मजबूत करने वाली मेहनत है। और मैंने ऐसा देखा भी है कि जिनका सैटर्न टॉरस में है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम की तरफ। अनुशासन बहुत ज्यादा होता है इनको अपने फाइनेंशियल मैटर्स में लेके। बस इन्हें एक चीज का ध्यान रखना है, मौज मस्ती के तौर पे कोई भी चीज
एडिक्शन फॉर्मेट में ना शुरू करें। एक बार अगर इन्होंने किसी चीज की लत लगवा ली तो वो इनके साथ चिपकने वाली है, वो एक एडिक्शन बन जाएगी। छोड़ना भी चाहेंगे तो छूटेगी नहीं। सैटर्न अगर जेमिनी राशि में है तो, अब जेमिनी एक एरी राशि है, वायु राशि है, और शनि भी एक वायु तत्व ग्रह है। जब शनिदेव जेमिनी राशि में या थर्ड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो ऐसे जातक जजमेंट लेने में बहुत अच्छे नहीं होते। ये डिसीजंस में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, दो रास्तों में सवार रहेंगे, ये करें या वो करें। और खासकर अगर ये किसी लालच से कोई फैसला कर रहे हैं तो वो तो इनका पक्का गलत होने वाला है। तो इन्हें लालच नहीं करना। आपको ग्रह की नेचर को समझ में आना चाहिए। जेमिनी राशि थोड़ी सी आपकी ग्रीड बताती है, हालांकि शनि बिल्कुल लालच नहीं बताते। शनिदेव को नाम चाहिए ही नहीं, सिर्फ कर्म, अपनी ड्यूटी करनी है। तो जब भी सैटर्न जेमिनी में आते हैं, ऐसे लोग अगर कभी भी किसी ग्रीड या लालच से कोई भी फैसला करेंगे तो ये अच्छा नहीं निकलने वाला। इन जातकों को खुद की अपने टैलेंट को पहचानने में भी थोड़ा समय लगता है। ये अपने खुद के टैलेंट को भी जल्दी से नहीं पहचान पाते। और यहीं अगर आप इनको किसी को फैसला देने की बात करें तो ऐसे लोग लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कूल तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। पेशेंस बहुत होते हैं इनमें। तो अगर आपके शनि थर्ड हाउस या जेमिनी में है तो आप किसी की सलाह लेके भी डिसीजन ले लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं सोचना हमने कि हम तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट कोई बात नहीं। जब सैटर्न जेमिनी में है तो आप अपने लिए किसी और से सलाह बिल्कुल लें। सैटर्न अगर कैंसर राशि में प्लेस्ड हो तो, अब शनि अगर कैंसर राशि में प्लेस्ड हो तो ऐसे लोगों के जो सोच होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, उसमें बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा डर। ऐसे मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं जिनको बहुत एक डर सताता रहता है कि उनके बच्चे स्कूल गए हुए हैं, या कभी कभी तो ऐसा भी है कहीं दूर पढ़ रहे हैं, तो वो कंसिडरेबल एक फियर में जीते हैं। सैटर्न अगर कैंसर में तो ऐसे डर देता है, ऐसे डर सैटर्न की वजह से देखने को मिलते हैं। बट मैंने एक्चुअल लाइफ में शनिदेव की जो पोजीशन कैंसर में है, ये कुछ मटीरियलिस्टिक लॉस नहीं दे रहे हैं, आपको कोई भौतिक नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आपकी सोच में ऐसी थिंकिंग है कि नेगेटिविटी है, डर है, फियर है, वो आपकी सोच में है। ऐसे लोगों का एक बहुत अच्छा परिवार होने के बावजूद भी इन्हें अकेलापन का महसूस होता है, लोनलीनेस फील होती है। मेरी एडवाइस जिनका भी सैटर्न कैंसर राशि में है उनको यही रहेगी कि अगर आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी खुद के पैसों से लेने का सोचें तो अपनी मिड लाइफ के बाद ही सोचें। आपको मिलना भी उसके बाद है, जब आप पूरे मैच्योर हो जाएंगे। आपके डिसीजन भी गलत नहीं रहने वाले, और उससे पहले सोच के आप अपने आप को परेशान ज्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए आप उस चीज का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अपने कर्म करते चले जाएं। और खासकर अपने टीथ यानी कि दांतों का ध्यान रखें। बात करते हैं शनि की लियो राशि में। अगर सैटर्न लियो राशि में प्लेस्ड है तो सबसे पहले तो यहां पर नेटिव को थोड़ा सा अपने फादर के साथ उनके विचार मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब उसका मतलब समझिए, जो लियो राशि है वो राशि है थोड़ी सी एग्रेशन की, और शनि यहां पर आके, वैसे शनि का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है ईगो से, बट यहां पर आके सैटर्न इतनी जल्दी फादर हो या सरकार हो, उनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको वो फॉलो तो करते हैं, अनुशासित तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो थोड़े से जिद्दी होते हैं। इतनी जल्दी वो उन बातों को मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे नेटिव्स के अपने फादर के साथ ओबीडियंस होते हुए भी, उनकी इज्जत करते हुए भी विचार भेद रहते हैं थोड़े से। ऐसे नेटिव को अपनी खुद की लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाने में, शाइन करवाने में थोड़ी सी दिक्कत और हार्डवर्क का सामना करना पड़ सकता है। इनके अंदर कैलिबर तो बहुत होता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए, अपनी क्वालिटीज को बाहर निकालने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कंपैरेटिवली टू अदर्स।
मान लीजिए अगर सैटर्न वर्गो राशि में प्लेस्ड है तो अब देखिए, अगर शनिदेव वर्गो राशि में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ही सोच समझ के अपने डिसीजंस लेते हैं। ये कोई जल्दी में नहीं होते हैं, एक डिसिप्लिन तरीके में, अनुशासित तरीके में अपने डिसीजंस को लेते हैं। इन्हें एक बहुत ज्यादा आदत है किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करने की। ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उस काम को आगे करेंगे। इन्हें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो अपनी हेल्थ का रखना है। यहां पर थोड़ा सा सैटर्न दिक्कत परेशानी का विषय बन सकते हैं। बाकी ऐसे नेटिव बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसी की भी मदद करनी हो ये सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले ऐसे जातक आपको मिलेंगे। थोड़ी सी सोच और अगर इनकी थिंकिंग की बात करें, ये कह सकते हैं आपकी थोड़ी सी नैरो माइंडेड, यानी कि जो इन्होंने पुराने तरीके से सीखा है थोड़ी उस पे ये चलते हैं, बट इतना ज्यादा ये कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है इसका। अब बात करते हैं अगर सैटर्न लिब्रा में प्लेस्ड हो तो अब ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। इसी वजह से सैटर्न यहां पर उच्च के यानी कि एक्सॉल्टेशन के हो जाते हैं। इसको समझते क्यों होते हैं? देखिए, लिब्रा राशि अपने आप में एक नॉन ईगो राशि है। इस राशि के अंदर ईगो नहीं चाहिए, और सैटर्न तो एक ऐसे प्लैनेट है ही जिनको अपना नाम और ईगो चाहिए ही नहीं। तो यहां पर सैटर्न सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ही सर्विंग नेचर होती है। ये लोगों को पब्लिक डीलिंग में बहुत ही एक बहुत ही अच्छी भावना से देखते हैं। सेवा भावना होती है इनके अंदर, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं जब भी इनको सेवा का मौका मिले। भूल जाएंगे किस पोजीशन में या किस पोस्ट में है। सेवा करने के समय, सर्विंग करने के समय ये ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। ये अपनी पब्लिक इमेज को बहुत ही बढ़िया बना के चलते हैं और उसे ये बहुत ही खुशी से करते हैं। न्याय प्रिय होते हैं। इन्हें एक राइट टाइप का जजमेंट देने में, न्याय देने में जरा सी भी झिझक नहीं होती है। अब मान लीजिए सैटर्न अगर वृश्चिक में प्लेस है तो अगर सैटर्न वृश्चिक में प्लेस है तो सबसे पहले तो एक लंबी उम्र की तरफ इशारा करते हैं। आप और फैक्टर्स भी चेक कीजिए, बट एक लंबी उम्र तो बताते हैं। ऐसे जातक लेकिन थोड़े से सीक्रेटिव रह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा खुल के नहीं बताते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। हालांकि इनके कर्म भी, आप अगर ऐसे जातकों को देखेंगे तो इनके प्रोफेशन भी जो शायद आपको दिखता है या जो आपको पता है उससे कुछ अलग भी हो सकता है। ये सीक्रेटली भी कुछ और भी काम कर सकते हैं जो शायद अभी इतनी ज्यादा दुनिया को नहीं पता। ये अपनी नेचर के अंदर, अपने अपने कर्मों के अंदर थोड़ी सी सीक्रेसी, रिजर्व्ड ऐसी चीजों को लेके चलते हैं और थोड़े से कंजूस भी होते हैं। बहुत जल्दी से ये लोग पैसा नहीं खर्चते हैं, समय लेते हैं किसी को पैसा देने में या पैसा खर्चना हो तो काफी सोच विचार करके ही आगे स्टेप लेते हैं। अगर सैटर्न वृश्चिक में होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उसकी तह तक पहुंचते हैं, इतनी आसानी से उस चीज को नहीं छोड़ते हैं। मान लीजिए अगर सैटर्न सैजिटेरियस में है तो अगर सैटर्न सैजिटेरियस में है तो ऐसे लोग बहुत ही लंबे गोल्स लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स। एक तो सैजिटेरियस के अंदर हमें एनर्जी लॉन्ग टर्म की मिलती है, ऊपर से सैटर्न भी एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, वृद्ध प्लैनेट है, तो उस कारण से इनके गोल्स भी, इनकी सोच भी एक लंबी चीज को लेके होती है। लंबा सोच, 10 साल 15 साल ऐसी वाली इनकी थिंकिंग रहती है। नियम कानून को बहुत ज्यादा मानने वाले होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जस्टिस लवर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना, उसे मानना, अपने प्रिंसिपल्स के साथ अपनी लाइफ को चलाना। और कहीं ना कहीं जब भी सैटर्न सैजिटेरियस में होते हैं तो ऐसे लोग कर्म प्रधान होते हैं। ये कर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं भाग्य से भी। और जब भी सैटर्न सैजिटेरियस में आएंगे तो ऐसे लोगों का भाग्य भी थोड़ा सा लेट उदय होता है। इनको लक और फॉर्च्यून्स का फायदा एक पर्टिकुलर एज के बाद मिलता है। मान लीजिए अगर सैटर्न कैप्रिकॉर्न राशि में है तो अगर कैप्रिकॉर्न राशि में सैटर्न है तो जो कैप्रिकॉर्न राशि वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है, और उसमें जब भी सैटर्न आते हैं तो सैटर्न मतलब यानी कि प्रोफेशन में ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि अपने मतलब के भी होते हैं, थोड़े से मतलबी भी होते हैं। अपने मतलब के हिसाब से लोगों से काम करवाना, मतलब के हिसाब से लोगों को गाइड करना, ये उस हिसाब के भी होते हैं। साहसी होते हैं,
पराक्रमी होते हैं, ये चीज सैटर्न कैप्रिकॉर्न में हमें देते हैं। महत्वाकांक्षी भी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि इनको अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि जो भी एम्प्लॉइज इनके नीचे काम कर रहे हैं, इनको उनसे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। ऐसे लोग आजकल की दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होना है अपने प्रोफेशन में, और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में वो प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर लाते हैं। अगर सैटर्न एक्वेरियस में हो तो, अब सैटर्न अगर एक्वेरियस में हो तो ये मिक्स्ड सी प्लेसमेंट है सैटर्न की। इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें जिसको एक सुधार की जरूरत है। अब देखिए, ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, दोस्ती यारी में हमेशा मददगार होते हैं, बट इनके जो फ्रेंड सर्कल है, इनका जो सोसाइटी का, इनका दोस्त का सर्कल है, वहां से इन्हें कोई बहुत अच्छी सीख नहीं मिलती है। या आप ये कह सकते हैं कि इनका फ्रेंड सर्कल कोई बहुत अच्छा या बहुत ही धार्मिक किस्म का नहीं होता। ये जब सैटर्न एक्वेरियस में है तो ऐसे नेटिव इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखते, सबको एक समान। रिलीजन वाइज भी इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता, स्टेटस वाइज भी किसी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं। ये अमीर है तो इसके साथ कुछ ज्यादा कर रहे हैं, वो गरीब है तो उसके साथ कम, ऐसा नहीं, एक समान रखते हैं। बट यहां पर इनको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि ये राशि जो है ये कालपुरुषी कुंडली में 11वां घर यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, तो यहां पर इनको अपनी इच्छा के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क जरूरत से ज्यादा करना पड़ सकता है, और कभी कभी यहां पर ये उसके पेशेंस लूज कर जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमें ऐसे व्यक्ति को याद कराना पड़ता है कि आपको थोड़े बहुत पेशेंस रखने हैं। अगर सैटर्न पाइसेस राशि में है तो, अगर पाइसेस राशि में, तो ऐसे लोग सबसे पहले सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। जो जितना मर्जी इनसे त्याग करवा लीजिए, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत ही ज्यादा जो अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका एक अलग सोच है। ये अगर बलिदान देना जानते हैं तो उसी हिसाब से ये नई चीजों की तरफ, अगर आप कहें कि ये एकदम से पुरानी ऑर्थोडॉक्स स्पिरिचुअलिटी करें, जो आपने बोला, जो हमने बोला उसे माने, जरूरी नहीं। इनकी एक अपनी अंदर की एक अलग कला हो सकती है, इनका एक अलग रियल फॉर्मेट है जिससे ये कनेक्शन बनाते हैं विद द ऑलमाइटी। शनिदेव एक बहुत ही अच्छे योगी हैं, तो उसी हिसाब से जब सैटर्न 12 नंबर राशि पाइसेस में जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे गुड लर्नर्स होते हैं। आप इन पे आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। यहां पर स्पिरिचुअल जो मैं बात कर रहा था, स्पिरिचुअलिटी में ये कुछ बदलाव लाने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, ले आएंगे अगर इनको वो इनके हिसाब से ठीक है तो। अब हमने सैटर्न की सारे के सारे हाउसेस में, डिफरेंट डिफरेंट राशिज में उसकी प्लेसमेंट की बात करी। जैसे हम राशिज को पढ़ते हैं, अगर आप उसी हिसाब से उनकी हाउस में भी प्लेसमेंट करेंगे तो आपको लगभग वैसा ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप राशि के हिसाब से हाउस के रिजल्ट को जोड़ें तो शायद आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उदाहरण के तौर पे, अगर शनि 12वें घर में है तब भी वो आपके अंदर ये क्वालिटीज देंगे, बलिदान देने की, शांत स्वभाव, स्पिरिचुअलिटी के अंदर लिबरलाइजेशन यानी कि कुछ बदलाव लाना हो तो लॉयल होते हैं, अच्छे गुड लर्नर्स हैं, बहुत अच्छे से शांति से सीखते हैं। अब अगर सैटर्न 12 नंबर राशि में, तब भी वो यही सब प्रॉस्पेक्ट्स आपको देते हैं, यही उनकी क्वालिटीज रहती हैं। अब 12 नंबर राशि अगर आपके पंचम भाव में पड़ रही है तो आप मान लीजिए आपको अपने लव अफेयर्स, रिलेशनशिप फॉर्मेट्स, कॉलेज लाइफ, यहां पर ये चीजें सीखने को मिल सकती हैं, बलिदान भी देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप उसको रिजल्ट को क्लब करके बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैटर्न की एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी की। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी रेमेडी करने से पहले आप ग्रह की नेचर को समझिए। शनि एक सर्विंग नेचर के ग्रह हैं, तो अगर आपकी कुंडली में सैटर्न कहीं भी प्लेस्ड हो और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी सर्विस नेचर को बाहर निकालिए। उस हाउस, उस राशि के प्रति बिल्कुल भी ईगो ना रखें, वहां पर आप बिल्कुल भी नाम बनाने की ना सोचें। अपने कर्म एक भावना से करें, आपको डेफिनेट सैटर्न अच्छे रिजल्ट देंगे। और जहां पर सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, थर्ड एस्पेक्ट, वहां पर आप कोई भी ऐसा कर्म ना करें
जो कि एक मॉरली गलत चीज है। ना ही गलत तरीके से उस हाउस के प्रति आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी। मान लीजिए अगर आपके सैटर्न चौथे घर में है तो तीसरी दृष्टि यानी कि सिक्स्थ हाउस, आप कोई भी किसी भी गलत तरीके से कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे। अपने रिलेटिव्स यानी कि मामा मासी, उनको उनकी दिल से इज्जत करें, उनके लिए एक सर्विंग नेचर रखें, आपको सैटर्न बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। आप हर शनिवार माता काली के मंदिर जाएं। सैटर्न अगर कहीं झुकते हैं, बाव डाउन करते हैं, तो वो माता स्वरूप है। तो आप माता काली के मंदिर जाएं हर शनिवार, अपनी प्रार्थना करें, आपको सैटर्न कभी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे।